41 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रमोशन एसपी होने जा रहा है। Good afternoon and heart welcome to all the viewers. This is Madhuri welcoming you all to the launch event of PSLV C50 Zero Mission being telecast live on the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh. Spoke of India. यह मिशन PSLV C50 PSLV के XL संरचना का पिछली बार जो लॉन्च हुआ था PSLV C49 वह DL का यान था। इस बार XL संरचना में हमें प्रथम चरण के सॉलिड मुख्य बूस्टर के साथ संलग्न होते हैं। बड़ा टन का होता है तो वह मोटर के साथ संलग्न रहते हैं। ऊपर की ओर चलते हुए कांतर में वाले होते हैं। से ऊपर में मुख्य विराजमान है और उसके के अंदर सुरक्षा से संयोजित कर दिया गया है। उपग्रह CMS-01 एक संचार उपग्रह है जिसके काल 7 वर्षों से अधिक का बनाया गया है। इस उपग्रह का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे संचार सुविधाएं प्रदान करना होगा। इस उपग्रह का कुल भार 250 kg का है। इसे 284 किलोमीटर तथा अप्पू कक्षा 20,150 किलोमीटर की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जाना है। इसे भूतुल्यकालीन कक्षा यानी GTO कहा जाता है। प्लेन से झुकाव 7.86 होगा। को GSAT के सफल प्रक्षेपण के बाद हमने C49 का प्रक्षेपण और उसके बाद यहाँ PSLV C50 के प्रमोशन के तैयार हैं। इस मील के साथ ही हम कुछ मील के पत्थर से पार कर लेते हैं। प्रमोशन होगा। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 77वां प्रमोशन है। CMS-01 संचार उपग्रह भारत का पहला संचार होगा और PSLV प्रमोशन पे 22वां लॉन्च है। Launch will take place today, the 17th of December 2020 at 15 hours Indian Standard Time from launch pad. The live telecast is also available on ISRO website, YouTube, Facebook, and Twitter. PSLV will launch CMS-01 satellite weighing 1,425 kg by 20,650 kilometers transfer orbit with 20.86 degrees inclination. The PSLV C50 being launched today, the PSLV X version of reliable and versatile PSLV. It has 6 strap-ons along with core motor. This is the 52nd flight of PSLV and 22nd for X version. The first flight of PSLV X was PSLV C11 that had launched successfully on the 2nd of October 8, carrying the prestige Chandrayaan-1 and the recent most PSLV C57 in November 2019. Recall ISRO had launched PSLV C49 DL with 2 stones from the first launch pad on 7th of November 2020. Though the launch was on 7th of December, weather conditions necessitated the launch date to be rescheduled for 10 more days.
आप अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं कि यहाँ मौसम पूरी तरह सामान्य और विमोचन के लिए बहुत ही अनुकूल। यहाँ के विभाग ने भी अपने पुष्टि कर दी कि मौसम सामान्य है रहेगा और विमोचन के लिए अनुकूल होगा। As you can see on your vehicle mission from the Shah so far, and this will be the 52nd flight of the rocket, which is carrying the 52nd communication satellite of India. This launch will mark the 22nd flight of PSLV in the Excel variant. की गतिविधियां सामान्य रूप से जारी हैं। यह करीब 26 घंटे से शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान गतिविधियों के बारे में कुछ नजर मैं आपको बताना चाहूंगा। यान को सबसे पहले इसमें पावर ऑन किया जाता है। भू केंद्रों की जांच, कंप्यूटर की जांच, संचार सेवाओं की जांच की जाती है। नोदक भराव के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तथा तरल नोदक के चरणों को नोदक से भराव किया जाता है। दबाव में सुनिश्चित किया जाता है। उपग्रह ऑन किया जाता है, उसकी बैटरी चार्ज की जाती है, उसके स्वास्थ्य जांच की जाती है। वास्तविक में अनुकरण की जांच की जाती है। रडार का प्रेषण जांच होता है। तरीके से चरणों में नोदक तथा होता है। उपग्रह आंतरिक बैटरी पर काम करना शुरू कर देता है। रूप से होने पर निदेशक उसकी रेडनेस को देते हैं और मिशन डायरेक्टर तब व्हीकल डायरेक्टर को अनुमोदन देते हैं सीक्वेंस शुरू करने का। इसमें उपग्रह निदेशक, निदेशक, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, ये सभी अपना अवलोकन करने के पश्चात सामान्य होने पर अपना अनुमोदन मिशन डायरेक्टर को देते हैं। The rocket stand, we bring to you a glimpse of the integration activity of PSLV-50 at second launch, marking the beginning of PSLV-50 integration activities by flying off with core bay that passes the beyond from the facility to the launch assembly facility. You can see the segments of the solid are being integrated together. Mobile launch system that is presently anchored by the assembly will eventually be carried to the launch pad. The first stage consists of high-quality segments, each of about 3 weeks. Will follow with the integration of strap-on motors to the motor. And the 1/6 strap-on boosters will be integrated to the motor. Thereafter, the SITVC and the RCT tank are integrated. यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर PS2 जो कि तरल नोदक पर आधारित है, चरण का पूर्ण परीक्षण के होने के बाद है ताकि मुख्य संलग्न किया जा सके। अभी किया जा रहा है। बहुत ही काम पूरा हो जाता है। अब PS3 और PS4 को संयोजित होता हुआ रहे हैं। ये संयोजित होकर परिचित होकर इसे VA लग गया है और अब इससे मुख्य प्रमोशन यहाँ से किया जा रहा है। अब आप CMS-01 को देख रहे हैं। यह पेलोड एडिटर के साथ संलग्न होकर
इसे भी पूरी तरह परिचय करता है और फिर कंटेनर पे भी को भेज दिया है। वहाँ पर इसे क्लीन रूम के अंदर उपग्रह को 4 स्टेज के साथ संलग्न किया जा रहा है और अब आप देख रहे हैं ये ऊष्मा कवच और उपग्रह ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है और इसके सुनिश्चित गवर्नमेंट कंट्रोल नंबर 4 और अब आप देख रहे हैं ये वीएपी एमएलपी आ रहा है, ये उम्मीद है यह बेटर तक आ चुका है और यहाँ पे यह एमएलपी विराजमान हमारी C-50। The present launch is going to be held from the second launch pad that operates on the integrated transfer launch philosophy. The multiple assembly facilities will be in high launch frequency. The countdown time for this particular mission has been 24 hours long, during which the launch vehicle and the satellite systems have been checked, onboard batteries have been charged, -27 हम लॉन्च करें मिनट की दूरी पर सभी यंत्रों की जांच पूर्णतः चल रही है। इसके बाद मैं आपको प्रमुख यान के संरचना के बारे में जानकारी दूंगा। नीचे से शुरू हुए सबसे पहले प्रथम चरण पर ES-1 मोटर जो कि उस नोद पर आधारित हुआ है जिसका नोदक 39 टन का होता है। इसकी हाइट 2.8 मीटर होता है। इसके साथ ही स्ट्रैप ऑन सॉलिड स्पॉन लगे होते हैं, यह भी ठोस आधारित होते हैं और इसकी भाग करीबन 12.2 की होती है। इसकी ऊंचाई 12 मीटर की तथा व्यास 1 मीटर होता है। ऊपर चलते हुए TS-2 स्टेज जो दूसरा चरण है यह आधारित है। इसमें कुल भार 41 टन का होता है। यह नोदक UH-25 तथा कारक N2O4 का इस्तेमाल होता है। इसमें इसकी ऊंचाई 12.8 मीटर की होती है, व्यास 2.1 मीटर का होता है। ऊपर चलते हुए TS-3 नामक जो कि TS-3 स्टेज है, यह भी एक चरण है। इसका भार करीबन 6 टन होता है, ऊंचाई 0.6 मीटर, व्यास 2 है। उस पर चलते हुए TS-4 जो चौथा चरण है TS-3 का, यह फिर से एक तरल नोदक आधारित लेकिन इसका है हाइड्रोजन मिक्स ऑक्साइड ऑफ पेट्रोल। इसका 5 टन का होता है। इसकी ऊंचाई मीटर की, व्यास 1.34 का होता है। इसके ऊपर पेलोड एडेप्टर के साथ उपग्रह को संयोजित किया जाता है। इस बार हमारा उपग्रह है CMS-01 और इन संयोजन के बाद में इसे यानी कवच दिया जाता है। हो
joined us just now, we tell that the live telecast of PSLV C50 MS0 launch from Satish Dhawan Space Center, Shah Sriharikota. We are about 23 minutes, 30 seconds from launch. Let me explain about the launch vehicle configuration as we wait for the launch. This is a PSLV version with alternate solid and liquid stages. S-13 of propellant is the main booster stage of the PS1. It consists of approximately 1 each, with 6 numbers of 12.10 solid side main booster. The core diameter is 0.8 meters, 4,080 kilonewtons, action time of 100 seconds. The strap is of 1 meter and develops a thrust of 719 kilonewtons. Second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 4 ton of fuel 95 as fuel and N2O4 as oxidizer. Because 799 kilonewton thrust. Mission computers The third stage of the rocket is H3. minus 20 minutes. Its height is 3.5 meters, is 7.65 tons. From The fourth stage is a liquid stage, 4 meters in height, 134 meters in diameter, and 5 meters of propellant. So methane design as fuel and oxide of nitrogen oxidized. Is the top of the fourth stage. Satellites are housed inside a payload bearing of 3.2 meters diameter. The overall height of PSLV is 44.4 meters and the lift weight of PSLV XL is 320 tons. अब आप देख रहे हैं इसरो के चेयरमैन Missions to change over to channel वैज्ञानिक और confirmation is के needed. निदेशक अपने कंसोल पर आ चुके हैं और अभी तक अवलोकन करते हुए अब कुछ ही देर पे यहाँ ALS ऑटोमेटिक सीक्वेंस शुरू होने वाला है। इसके पहले मैं आपको इसे जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे, कार्बन की गतिविधियों के दौरान सभी चरणों को पूर्ण करने के पश्चात उपग्रह निदेशक, टेलीमेट्री और निदेशक, रेंज ऑफ निदेशक सभी अपना तंत्रों का अवलोकन करने के पश्चात अपना अनुमोदन मिशन डायरेक्टर को देते हैं। उसके बाद 20 मिशन minutes. अप्रूव Request करते हैं station change over to channel 2. व्हीकल को कि ALS Speaker शुरू होते हैं। military. Even number लॉन्च इसमें ऑन कंप्यूटर BBC के पास चला जाता है और प्रोग्राम के तहत हर तंत्र की पूरी करता है और उसके आगे के कार्य के लिए सक्षम बनाता है। इसमें जैसे कि बैटरी ऑन करना, पावर में करना, पाइपलाइन आर्म करना, इंजन टेस्ट करना, ये काम के अनुसार होता है तथा वो हमें संचार प्रक्रिया के थ्रू सब डेटा प्राप्त करता रहता है। यहाँ कंट्रोल पर बैठकर वैज्ञानिक इन सब का उपयोग करते हैं और उसके बाद होते हैं। देख रहे हैं SLP में for the launch. All instrument systems
मिशन श्री Roger. mission computers and ready for स्क्रीन पर निदेशक Arun Roger. ए राजा Forwarding the system set for the launch of PS50 MS-01 mission. की दूरी पर ALS की शुरुआत In 18 minutes. Vehicle Mission Director. All system parameters of SLV-50 launch are normal and within deviations. Is ready for P-50 CM-01 mission. Mission Director. The launch vehicle stands statistically at the second launch pad. All ready for the launch, awaiting the automatic launch sequence. On your screen, you are able to see Shri Somnath, Director Vikas Sarai Space Center, sitting next to Maestro Dr. Shiva. Minus 70 minutes. Coming to transport, one more. Spacecraft mission director must spacecraft performance normal and ready for launch. Mission Director. Forward Mission Director. Ready for 50 CM-01 launch. Mission Director. अभी आपने सुना और टेलीमेट्रिकिंग डायरेक्टर ने अपना दिया है Event number 4. Data Saran and Minus 16 minutes. Mission review station board already give clearance for proceeding with the countdown launch of PSLV C-50 mission. Operation countdown sequence automatic launch be completed satisfactorily. The clearance of launch spacecraft and systems prevailing favorable weather conditions. Conducted hereby officers to get operation sequence for the launch of PSLV C-50 CMS-01 mission at 50 hours IST today, that is 7th of December 2020. All stations to know. Mission Director has given authorization for launch. Activated MC confirms reception of short and short data. Director hereby orders to indicate automatic launch sequence for the launch of PSLV C-50 at 14 hours IST today. In the अभी आपने सुना मिशन डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर ने अनुमोदन दिया। अब LS हो चुका है। इसके बाद पूरा ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास On your screens, you have just watched Sri S. Raju, Mission Director for PSLV C-50 CMS-01 mission, giving the clearance for authorizing the launch. Thereafter, the director has announced the start automatic launch. It is about 14 minutes distance to the launch. From here on, the further activity leading to the launch will be in on mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters for the launch vehicle and satellites will be taken care by the onboard computers. जी हाँ, ऑनबोर्ड कंप्यूटर निर्धारित काम के पूरे तंत्रों का निरीक्षण
करने के बाद में ही PSLV के प्रज्वलन देगा और पूरे अभी ऑन बोर्ड के पास हैं। As we wait for the launch, let me briefly tell you about the flight sequence which will be followed. The traction control thrusters are fired 2.8 seconds before launch. It lifts off, that is T0 stage or first stage, and 4 of the strap-ons, ground strap-ons, will be ignited. 2 more strap-ons are added that ignite 25 seconds into the flight. The strap-ons will continue to burn for about 70 seconds and then they will be separated from the launch vehicle. The ground ones at 25 altitude and the air ones at 40 kilometers altitude. By the time first stage completed its operation, the launch vehicle would have reached 55.4 kilometers altitude and flying forth at a velocity of 2 kilometers per second. At 150 seconds flight lap time, each one minus will separate and the second stage is ignited less than. By the time the vehicle would have covered much of the dense atmosphere. Hence, the heat shield for the payload fairing is separated and also the loop guidance is initiated for the flight. The total burn time of second stage is 153 seconds. It is then separated from the going launch vehicle. Then the third stage, called the HPSV stage, is ignited. Following 120-second time, the PS3 is burnt out but continues coaster. This stage separates another 201 seconds later. The PS stage is ignited 10 seconds later from the separation of PS3. The burn for PS4 for this mission is 150 seconds. The required orbital conditions are during the PS4 burn regime. एक संचार उपग्रह है का मुख्य उद्देश्य जैसा हमने बताया विस्तृत सी बैंड पर संचार सुविधाएं प्रदान करना है। क्षेत्र भारत की भूमि के अलावा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह तक होगी। से अधिक की कल्पना की गई है। आज संचार तकनीक का उपयोग विस्तृत भारत और तकनीक परिपक्वता प्राप्त के अनुप्रयोगों में व्यावसायिक रूप से प्रयोग कर रहा है। सभी होंगे हमारे जीवन को भी संचार उपग्रह को प्रभावित कर रहे हैं। इसी दिशा में हमारे हित के लिए क्षमताओं और मानवता की भलाई के तत्पर रहा है। दिशा में दूर संसाधन केंद्र तथा आपदा प्रबंधन जैसी सुविधाएं द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं। यह उपलब्ध संचार सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और आम तक बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। उपग्रह को पहले दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया जाएगा। फिर इसमें लगे लिक्विड सुनियोजित ढंग से फायर किया जाएगा और इसे 1000 किलोमीटर की डिग्री लॉन्गिट्यूड पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
were the emissions for PSLV. The PSLV C50, the present mission, and the CMS-01 mission is the 26th flight PSLV in Excel mission that had prepared for a CMS mission launched Chandrayaan-1 in October 2008. Subsequent years, the Excel mission of PSLV delivered Mars observation, the ASTRONET, Cartosat series imaging satellites, Indian Regional Navigation Satellite System constellation, also called as NAVIC, and GSAT-12, a communication satellite with extended transmitters. The sub of the Excel also includes a fully commercial launch. Most of these missions were eastward launches using PSLV. जी, PSLV का नाम है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका उद्देश्य मिशन होता है दक्षिणी और पोलर ऑर्बिट में प्रमोशन करना, लेकिन इसकी गुणवत्ता को देखते हुए यह भी सक्षम है कि संचार उपग्रह को PTO तक पहुंच सके। इस क्षमता का प्रयोग करते हुए हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। यह 10वां लॉन्च है। CMS-01 satellite in the mission 42nd commercial satellite of ISRO, envisaged for services in extended C-band frequency spectrum. It supports various missions like the education, telemedicine, disaster management, and many others. The extended C-band coverage includes Andaman, Nicobar, and Lakshadweep Islands. This satellite will enhance the quality of communication services available and provide access to the common CMS-01 designed for a mission life of more than 7 years. We are now about 5 minutes 30 seconds from launch. अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यूएससी के निदेशक श्री कुनिकृष्णन। अब हम प्रमोशन से 5 मिनट की दूरी पर confirmation of data. प्रमोशन यान अपने निर्दिष्ट पथ जाने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसे हम नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल तंत्र बोलते हैं। इसके तहत सभी चरणों पे अपने कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं जो कि उसे निर्धारित दिशा देने में सक्षम होते हैं। SITPC नामक सेकेंडरी थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल तंत्र होता है जो पिच और याव दिशा करता है। रोल के लिए RTT रोल थ्रस्टर का इस्तेमाल होता है। PS2 स्टेज दूसरे चरण पे इंजन का प्रयोग होता है। इसमें इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स आगे होते हैं की मदद से पिच और याव नियंत्रित किया जाता है तथा रोल के लिए होते हैं। PS3 तृतीय चरण में फ्लैक्स नोजल का प्रयोग किया जाता है और के रोल नियंत्रण के लिए
थ्रस्टर्स लगे होते हैं, उन थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके P4 में रोल किया जाता है। चतुर्थ चरण के P और यौ नियंत्रण के लिए फिर से कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। 3 minutes. अब ऑपरेशन से 3 मिनट की ऑटोमेटिक सीक्वेंस जारी है। तरीके से पूरे हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर ESLV C49 के बाद ESLV C50 का प्रमोशन 7 दिसंबर 2020 को इसे द्वितीय प्रमोशन मंच SLP से प्रमोचित किया जा रहा है। We are 1 minute 45 seconds away from the launch. लॉन्च पैड का मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रतीत होता हुआ VHP-01 minus 35 seconds, minus 30 seconds, Real-time minus programs 25 activated. seconds, VHP open. minus 20 seconds, सबसे पहले RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे Minus 15 T-2.8 सेकंड्स पर। RCT pyro command. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सफलतापूर्ण लिफ्ट Plus ऑफ 5 seconds. PSLV C50 अपने निर्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ता हुआ। That's a marvelous liftoff. normal. The PS1 performance is according to the expectations. Plus 20 seconds. गर्जना करता हुआ आकाश में इसका कंपन हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। ये सभी दर्शकों के लिए भी काफी उत्साह का पल। Stage performance normal. ROD के घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। The airlift strap-on ignition scheduled 25 seconds into the flight. It's close to 1 minute after the flight. R1 main auto. 1 minute. Sharp 2 main auto. अब हम स्टेप ऑन 1 और 2 के सेपरेशन को 1 मिनट 9 सेकंड पे देखेंगे। Ground lift strap on separated. जी हाँ, जैसा अपेक्षित था ROD ने अनाउंस किया ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन सेपरेट हो चुके Stage हैं। performance normal. P2 change over to SCBT2. प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। Air lead strap on separated. The airlift strap-ons have also been separated. It is 1 minute 30 seconds into the launch, altitude 40 kilometers. The core stage will burn till 1 minute 50 seconds. First stage separated. Second stage ignited. Closed loop guidance initiated. Plus 2 minutes. जी हाँ, प्रथम चरण अपेक्षानुसार मुख्य यान से पृथक हो चुका है और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal.
The ignition of the second stage has been confirmed. We are 2 minutes 30 seconds into the launch. आप अपनी स्क्रीन पर अभी एनिमेशन देख रहे थे। यह वास्तविक समय पर दर्शाया गया एनिमेशन है, जिसमें PS2 का निष्पादन सामान्य है। Second stage performance normal. On your screens now you can see the animation, and you have also seen the milestones of Plus the 3 minutes. separation events. You can see that the second stage is performing normally. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41 tons of propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. Now we await the heat shield separation. That will be the next event in the launch. Payload fairing separated. जैसा कि आपने अभी सुना, पेलोड फेयरिंग जो ऊष्मा कवच है Second stage उपग्रह के ऊपर, performance normal. वह पृथक हो चुकी है, चूंकि अब यान वातावरण से बाहर आ चुका है। अब वायु घनत्व ऐसा नहीं रह गया है कि उपग्रह या यान को कुछ नुकसान पहुंचा सके, इसलिए ऊष्मा कवच को अलग कर दिया गया है। PS2 सामान्य निष्पादन करता हुआ और अपने निर्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ता हुआ। Plus 4 minutes. Second stage performance normal. The second stage increases the velocity of ongoing launch vehicle from 1.98 kilometers per second to 4.94 kilometers per second. We are 4 minutes into the flight, and Port Blair station has started to acquire the signal of launch vehicle Stage parameters. separated. Third stage ignited. The third stage also has been ignited, and the confirmation has been given by Range Operations Director. Third stage performance normal. जी हाँ, तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ इसका ज्वलन काल करीब 122.8 सेकंड का होगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सब घटना Plus 5 अपेक्षित minutes. ढंग से होते हुए। Third stage performance normal. The third stage is performing normally, and it is called the HPS-3 stage. It is a solid propellant motor. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meter, and uses 7.65 tons of HTPB based propellant. अभी आप जो ग्राफ देख रहे हैं Third अपनी stage स्क्रीन पर, performance normal. यह हमारे ग्राउंड स्टेशन की मदद से यह डेटा लिया जा रहा है। The third stage will continue to burn for 123 seconds, that is a little over 2 minutes. In this duration, it will add a mere 8 kilometers to the altitude, but increase the velocity from 4.94 to 7.32 kilometers for the mission requirements. Third stage performance normal. PS3 जो कि ठोस नोदन वाला चरण है, करीब 7.6 टन नोदक 122 सेकंड पे प्रज्वलन होगा। जैसा कि मैं बता रहा था, ग्राउंड स्टेशंस जो हैं, 4 ग्राउंड स्टेशन इस बार निर्धारित किए गए Third हैं। stage action completed. PS3 का ज्वलन Vehicle काल in coasting phase. समाप्त होता हुआ अब यान कोस्टिंग फेज पर जा चुका है। इसमें PS3 और PS4 तृतीय और चतुर्थ चरण यान के एक साथ एक यूनिट बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। Vehicle performance is normal. यह कोस्टिंग काल करीबन 251.2 सेकंड का होगा। We are 7 minutes past the launch. Third stage has completed its operation, and the vehicle is in the coasting phase.
Though the third stage has completed its action, it continues to coast along with the fourth stage and the spacecraft. It will do so for the total of 4 minutes, during which time there is 51 kilometers gain in the altitude as the launch vehicle loses velocity trivially. Vehicle performance is normal in hosting phase. यान पूर्णतः सामान्य गति पर। हमें यह डेटा ग्राउंड स्टेशंस की मदद से 8 minutes. यहाँ प्राप्त होता रहता है और इस बार शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैक इन सभी जगहों पर ग्राउंड स्टेशंस हमें सहयोग कर रहे हैं। इन सभी ग्राउंड स्टेशंस में हम पर्याप्त समय का ओवरलैप रखते हैं ताकि यान किसी भी समय दृष्टि से अलग ना हो। The coast phase exists while the rocket is about 1,300 to 3,000 Vehicle kilometers performance is downrange normal. from the launch port. The Port Blair and Brunei stations tracking presently. This is the ground trace of the rocket, of the flight path that you are able to watch on your screens right now. Plus 9 minutes. यह प्रमोचन पूर्वी दिशा का प्रमोचन है। सामान्यतः पीएसएलवी का पोलर दिशा की ओर यानी कि दक्षिण दिशा की ओर प्रमोचन होता है। इस बार यह पूर्वी दिशा की ओर है। Vehicle performance is normal. Though none of the motors are burning right now, but the control system is active right now too. The PS4 stage has two types of control systems, one for the coast phase and one for the boost phase. For the coast phase control, the stage is equipped with two clusters of 50 Newton thrusters mounted on the outer diameter of the propulsion bay ring. They derive the 10 minutes. propellants from the main propellant tank itself. A pair of these thrusters are also Vehicle used for performance roll is control normal. of PS3, PS4 combined during the PS3 stage operations. अब हम करीबन 20 सेकंड की दूरी पर, जिसमें अगली घटना होगी PS3 का पृथक्कीकरण और उसके बाद होगा PS4 का ज्वलन। Third stage separated. जी हाँ, अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने अनाउंस किया PS3 सफलतापूर्वक Fourth stage पृथक engine कर लिया गया started. है और अब PS4 का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Plus 11 minutes. It is 11 minutes past the liftoff and the fourth stage has been ignited and is developing intended thrust. The burn time for the fourth stage for the Fourth stage present mission performance normal. is 8 minutes 35 seconds. It operates till the orbital parameters for injection of the satellites are achieved. यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं समय से सापेक्षिक गति यान की। ऊपर जो ग्राफ है वह सापेक्षिक गति का है, नीचे वाला जो है वो ऊंचाई का है। यान पूर्णतया अपने अवमानित पथ को अनुकरण करता हुआ यह चीज भी दर्शाता है कि यहाँ के वैज्ञानिकों की गणना सटीक रही है। Plus 12 minutes. Fourth stage performance normal. On your screens now is the animation of the fourth stage and the ground trace now.
PS4 पर 2 तरल इंजन लगे होते हैं। इन्हीं का काम है कि उपग्रह को निर्दिष्ट कक्षा तक पहुंचा सकें। The fourth stage is a liquid stage, which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter, and 2.5 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. This stage is pressure filled. That means the necessary high 13 pressure minutes. for the propellants to enter the combustion chamber is created due to the pressurized gases. Advantage? It is simpler and lighter than its pump-fed counterpart for similar thrust. Fourth stage performance normal. As I had earlier spoke about the boost phase control of the fourth stage, it is achieved by two-plane gimballing of both the engines. By differential deflection of the engines, the roll control is also achieved. चतुर्थ चरण का काल अभी भी करीबन 4 मिनट का बाकी है। NGC नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, इसका इस्तेमाल OBC यान को अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए करता है। PSLV की अभिवृत्ति नियंत्रण तीनों अक्षों में संभव है और यान के उत्थापन से लेकर उपग्रह के वियोजन तक यह संभव होता है। यान का नेविगेशन तंत्र यान की स्थिति तथा वेग का सटीक मापन करके इसे सक्षम करता है। इसके अलावा अभिवृत्ति और कोणीय वेग का पता लगा सकता है। गाइडेंस तंत्र यानी यान को निश्चित दिशा में घुमाने के लिए नियंत्रण कमांड देता है ताकि यान को अपने निर्धारित कक्षा में उचित अभिवृत्ति के साथ पहुंचाया जा सके। Plus 15 minutes. यान प्रमोचन से करीब 110 किलोमीटर तक ओपन लूप गाइडेंस में होता है। इसका मतलब पूर्व निर्धारित कमांड उसमें जो प्रोग्राम किए गए हैं उसके अनुसार वह बढ़ता रहता है अपनी दिशा बनाए रखने के लिए। Fourth stage performance normal. पर 110 किलोमीटर के बाद क्लोज लूप गाइडेंस यह शुरू हो जाता है, जिसमें अपनी स्थिति का मापन कर अपनी उद्दिष्ट दिशा की ओर यान को घुमाने में सक्षम होता है। हर एक चरण का अपना नियंत्रण तंत्र होता है जो कि अंतिम में गाइडेंस कंट्रोल प्रोसेसर से कमांड किया जाता है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जायरो तथा एक्सेलेरोमीटर से बना हुआ है। जायरो कोणीय वेग मापन का कार्य करते हैं, एक्सेलेरोमीटर त्वरण मापन का कार्य करते हैं। यह तीनों अक्षों में मापन किया जाता है। PS4 का सामान्य निष्पादन। जैसा कि मैं बता रहा था, वैज्ञानिकों की बहुत सटीक गणना के बाद ही हम ऐसा प्रमोचन देख पाते हैं। Fourth stage performance normal. The launch vehicle is provided with various separation systems. Let me describe a few of them. The strap-on separation consists of forward and aft ball and socket joints. Jettisoning is achieved by spring thrusters and joint release by explosive nuts. Stage 1 separation is achieved using explosive cord located on the 17 minutes. interstage. The second stage separation is based on release of Merman band at the joint of interstage between the second and third stage. Fourth stage performance normal. The separation of third stage is achieved
through a ball lock mechanism between the interstage of third and fourth stage and the structural adapter to which the stage is mounted. The heat shield has vertical separation system based on linear bellows and horizontal separation system based on Merman band. अब हम करीबन 2 मिनट की दूरी पर PS4 के इंजन सेपरेशन से We are getting the orbital data. It is very close to the intended orbit. 18 minutes. अब तक उपभू कक्षा 247 के करीब तथा अपभू 11,900 के करीब है. The intended orbit for CMS-01 Fourth stage performance is normal. 284 kilometers by 20,650 kilometers sub-geosynchronous transfer orbit with 17.86 degrees inclination. सापेक्षिक गति अब करीब 8.99 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो चुकी है. उपग्रह के आक्षेपण के लिए सापेक्षिक गति 9.61 की अपेक्षित है. PS4 सामान्य निष्पादन करता हुआ और ऑर्बिटल स्थितियों को प्राप्त करता हुआ Fourth stage thrust cutoff. चतुर्थ चरण का प्रणोदक खत्म हो चुका है और उसे बंद कर दिया गया है. यह सब ऑन बोर्ड कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है. अब कुछ ही क्षण में Satellite injection conditions are achieved. Now the injection conditions for the rocket are achieved. The orientation is proper. The perigee has been achieved. Plus 20 minutes. And we are expecting the separation of the satellite anytime soon. जी हाँ, कक्षा की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं. अब आप ऑन बोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं यह उपग्रह का CMS-01 दृश्य. satellite separated. Mission accomplished. Handing over to mission director. The PSLV C-50 has successfully placed CMS-01 in its intended orbit, and we have yet another time achieved a successful mission. CMS-01 mission is fully accomplished. जी हाँ, पूरे भारत वासियों को इस पे गर्व होगा. एक बार फिर हम लोगों ने इसे सफलतापूर्ण ढंग से हासिल कर लिया है. उपग्रह CMS-01 अपनी कक्षा पर स्थापित किया जा चुका है. And now we take you to the addressing by Chairman ISRO and the team. We take leave from you. Do take good care of yourself. Goodbye. जी हाँ, अब हम आपसे विदा लेते हैं.
My dear friends, good evening to all of you. I am extremely happy to declare that PSLV C-50 successfully injected CMS-01, the communication satellite, precisely in the predefined sub-GTO orbit. The satellite is functioning very well, and another 4 days from now, the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit. And subsequently, this satellite is going to function as the continuation of the GSAT-12, which was launched 11 years back. I am sure that this satellite will be doing all the functions as planned successfully. This excellent success really we achieved today because of the hard work and dedicated effort by Team ISRO, both launch vehicle team as well as satellite team tirelessly worked very in the pandemic conditions, very safely they worked, as well as with a minimum number of team, they have done the job. Kudos to my ISRO team for both launch vehicle team as well as the satellite team. Now, when we have talked about success, definitely you will be asking what is next. The next mission, PSLV C-51, is a special for us. It is special for the entire country. Why I am telling is, as all are aware, recently we have brought the space reform and unlocking India's potential in the space sector. This aspect our Government of India has initiated. Very interestingly note that within 8 months now, the first satellite from a startup called Pixel India, the satellite is called Anand. It is going to be Earth observation satellite. It is going to be launched. This is the first of its kind in India for bringing the private people, for enabling the space activities over the country. This satellite, what are they going to do? Launch. It is going to provide Earth observation purpose, and this is the first of its kind and series. In the series of satellite, this startup company is going to launch. Along with that Anand satellite, 2 more satellites under the space reform is going to be launched. That is Space Kits India. Another one is that satellite called Sadish Sat. The next satellite is the University Consortium UnitySat. So definitely PSLV C-51 is going to initiate the special, the new era of the space reform in India. And I am sure that the startups and the private people will take this activity further and to provide services for the entire country. Now, at the same time, we have a lot of work on hand to do. That is, we are having activities like Chandrayaan-3, flagship program like Aditya L1, and Gaganyaan. It is activities. It is going on, and we have to have the missions at the earliest. And along with that, we have that our much awaited GSLV mission and the SSLV mission. Like the series of missions are on hand. As usual, I am sure that Team ISRO will come forward, rise to the occasion, and they will do the needful for meeting the demand given by our Indian government. Just now I got a message from the satellite center director that satellite is doing well
and the solar panel, one of the crucial operations is happen, and the solar panel successfully deployed. And now this that activities now hand over from launch vehicle to satellite, and the satellite teams already started working on that, and very soon that satellite will be 21st of this month. The satellite will be placed in the correct orbit after series of maneuvers. Now, definitely that when you are doing so much work, definitely that you have to enjoy the festival. Our Christmas is going to come very fast, and New Year is also going to come. On behalf of that entire team ISRO, as well as on behalf of myself, I wish all the employees of the ISRO as well as their family members very happy Christmas and happy New Year. At the same time, definitely with the present conditions of the COVID pandemic, I urge all of you to celebrate these the functions, festivals very safely. Thank you. Jai Hind.